हेलो हाय नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो गर्भ संस्कार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गर्भ संस्कार एक ऐसा शो है जहां हम आपके और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य और संस्कारों पर बात करते हैं। आज का एपिसोड आगे बढ़ाने से पहले मेरा सभी पेरेंट्स, सभी जो माता पिता हैं, उनसे एक सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को आपकी धड़कनें, आपकी खुशियाँ और आपके गम सभी कुछ महसूस होते हैं? जी हाँ, गर्भ धारण करने के बाद से ही माँ के जो भी इमोशंस होते हैं, पिता के जो भी इमोशंस होते हैं, वो सभी चीज़ें बच्चा अच्छी तरीके से महसूस करता है और ये चीज़ें उसके विकास को भी प्रभावित करती हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम इसी पावर को और करीब से समझेंगे, इसके बारे में और जानेंगे और इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने गर्भ संस्कार कोच डॉक्टर विष्णु माने। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, जैसा कि माना जाता है जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है, मतलब माता पिता दोनों का ही वो एक जर्नी होता है, बड़ा ही खूबसूरत सा जर्नी होता है, तो इस दौरान माता पिता के बीच में प्यार का होना कितना ज़रूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बिकॉज जर्नी शुरू हो रही है। जी। एक पर्सनालिटी को जन्म दिया जा रहा है और एक पर्सनालिटी को जब जन्म दे रहे हैं और वो किसके थ्रू आ रहा है, तो ये दोनों उनके जिम्मेदार है, माता और पिता। सो अगर दोनों ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जैसे हम हमेशा प्रश्न करते हैं कि आपको संतान क्यों चाहिए। कंसीव करने से पहले हर माँ और पिता ने अपने आप से सवाल करना है कि मुझे संतान किस पर्पज से चाहिए, क्यों चाहिए। पर्पज की बात हमने एक एपिसोड में की थी, क्योंकि वहाँ से ही वो बॉन्डिंग बनता है। नॉर्मली होता है क्या है कि मेजॉरिटी टाइम इंडिया में अगर देखेंगे तो सिर्फ शादी हो गई इस एक रीज़न से संतान को जन्म दिया जा रहा है। उनके पास में कोई पर्पज़ नहीं है, वजह नहीं है। नॉर्मली हम इस तरह से सोचते नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 10 रुपए का एक पेन भी खरीदना है, परचेस करना है, तो हम उसके पहले प्लान करते हैं। फिर यहाँ पे एक पर्सनालिटी को जन्म दिया जा रहा है और इस पर्सनालिटी के जन्म के पहले माँ और पिता का अगर प्लानिंग हो रहा है, मतलब पहले ये दोनों बॉन्डिंग हो रहा है माँ और पिता का, और उनके माध्यम से फिर ये संतान जन्म लेने वाली है, तो इन दोनों का बॉन्डिंग, दोनों का प्यार डेफिनेटली असर करता है। और इसलिए पर्पज ढूंढकर वहाँ से इस जर्नी की शुरुआत होनी चाहिए। जैसे इंडिया के कल्चर में अगर देखा जाए तो माता को बस 9 महीने बिताने हैं, 9 महीने कैसे तो काटने हैं, ये व्यू रखकर माँ कुछ प्रयास कर रही है, एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो कर रही है। बट पिताजी जो है उनको कई बार पता नहीं है कि मेरा रोल क्या है, क्योंकि पिता का रोल डायरेक्टली नहीं है बट ऑब्वियसली इनडायरेक्टली बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो माँ जो है वो माँ भी उस पिता के संग अटैच्ड है और पिता की इमोशंस, घर का वो एनवायरनमेंट नहीं है, पिता के द्वारा उस माँ को दिया जाने वाला जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, सम्मान है, हम जो कहते हैं, तो वो अगर नहीं है, पिता के माध्यम से वो हैप्पीनेस उनको नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है माँ के माध्यम से उस कोख के अंदर जो संतान बड़ी हो रही है उस संतान के ऊपर हो रहा है। और मुझे विश्वास है, मतलब आज 2.5 लाख से भी अधिक लोगों तक हमने ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए और उससे महसूस हुआ कि हार्डली 5 या 10% मेल्स जो है, पिताजी जो है, उनको इसके बारे में थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, बाकी लोगों को इसका अवेयरनेस है नहीं है। और माँओं को देखा जाए तो एक लगभग 20% माँओं को अवेयरनेस है। तो इस विधि के बारे में भी अवेयरनेस नहीं है और इस वजह से जो शुरुआत होती है वो शुरुआत इतनी ठीक नहीं हो रही है। कहते हैं ना कि कोई भी सफलता पानी है तो शुरुआत बहुत बेहतर होनी जरूरी है। और शुरुआत के बारे में हमारे यहाँ पे ऐसा कोई एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है या अवेयरनेस नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड दैट्स द रीज़न कि पति पत्नी दोनों कई बार मतलब बेबी को जन्म तो दे रहे बट दोनों का इमोशंस या बॉन्डिंग वो एक दिशा में है नहीं, वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका असर निश्चित ही बेबी के ऊपर होता है। सो ये हुआ गर्भ के भीतर का असर। हम सब जानते हैं कि गर्भ के भीतर ही नहीं बट जन्म के बाद भी माता पिता के बीच में कुछ 19-20 है, कुछ झगड़े हैं, तो उसका भी कितना बड़ा असर होता है। 13 इयर्स जब हमने टीनेजर डेवलपमेंट के लिए काम किया तब महसूस हुआ कि बच्चे जब आते हैं, बच्चों के अंदर भड़ास है माँ और पिता के झगड़ों को लेकर,
मतलब वो परेशान है, वो उनकी अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, बट घर के जो झगड़े हैं, घर के जो इश्यूज है, उसमें ही वो बेबी का जो टैलेंट है या उनको जो कुछ करना है वो कहीं तो सप्रेस हो रहा है। जी। और मतलब वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर पूरा बहुत एक एपिसोड हम बोल कर सकते हैं, सकते हैं। इतना बड़ा टॉपिक है। तो यस, माँ और पिता का मतलब जो रिलेशनशिप है, जो दोनों का बॉन्डिंग है, वो बेबी के बेहतर बनने के लिए निश्चित ही असरकारक है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो जितने भी दर्शक आज मुझे देख रहे हैं, मुझे भी आज भी विश्वास है कि जितने दर्शक देख रहे हैं उसमें से भी ज़्यादातर माएँ ही हमें आज देखती देख होंगी, रही हैं, जी। पिताजी यहाँ पे कहीं तो मिसिंग है। तो नॉर्मली मैं इसलिए हमारी जो वर्कशॉप होते हैं, वर्कशॉप के दौरान हम बताते हैं कि माँ और पिता दोनों ने अटेंड करना है, ताकि दोनों को मतलब पिताजी कैसे होता है कि हमारा आज तक का कल्चर नहीं रहा है देश का इस तरह से, तो पिता को उसका जानकारी नहीं, ऐसा नहीं कि पिता करना नहीं चाहते। जब मैं देख रहा हूँ पिताजी भी बहुत हद तक मतलब सरप्राइजिंगली बहुत बेहतर हद तक जाकर उस गर्भवती स्त्री को पति द्वारा मदद की जाती है, वो एनवायरनमेंट बनाया जाता है, कई पति तो बहुत अच्छी तरह से केयर करते हैं। बट ये कब होता है, मतलब पीपल आर देयर, वो केयर करना भी चाहते हैं, बट उनको पता नहीं है, ये अवेयरनेस है नहीं है, एंड दैट्स द रीज़न कि वो नहीं कर पाते। तो इसलिए, और महिलाओं का क्या होता है, महिलाएं बोलती नहीं है, मन में रखती है कि मुझे पति से जो एक्सपेक्टेशंस है या जो केयर उनको चाहिए, कह नहीं जो पाती। सपोर्ट चाहिए, वो बिना बोले एक्सपेक्ट करती है कि मुझे पिता मतलब उस Support हस्बैंड मिल से जाए, वो मिले। समझ जाए। एग्जैक्टली और वो नहीं होने के कारण, वो कम्युनिकेशन है या नहीं हो रहा है, दैट्स द रीज़न कि पिता करना चाहता है, मेल पार्टनर जो है वो करना चाहता है, बट उसको अवेयरनेस नहीं है। तो इसीलिए हम हमेशा इनवाइट करते हैं कि आप आइए, वर्कशॉप करिए, ताकि वर्कशॉप के माध्यम से वो अवेयरनेस आप दोनों पति पत्नी को मिलेगा, ताकि पति जो है वो आपके जो एक्सपेक्टेशंस है, जो अनटोल्ड एक्सपेक्टेशंस मैं कहूँगा, ये अनटोल्ड एक्सपेक्टेशंस है, वो कहीं तो यहाँ पे मीट हो सकते हैं और फिर दोनों मिलकर बाय चांस नहीं बल्कि बाय चॉइस बेबी को जन्म दे पाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो दोनों माता पिता अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो एक पॉइंट आता है कि उनका रिश्ता जो है वो मुरझाने लग जाता है। सही तो है। वो उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसको उनकी रिश्ते की जो खूबसूरती है वो बना के रख सकते हैं? दो शब्दों में कहा जाए तो मतलब रिश्तों में सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं, दैट इज केयर एंड रिस्पेक्ट। सो केयर एंड रिस्पेक्ट, हर पत्नी ने पति के बारे में केयर और रिस्पेक्ट किया और हर पति ने पत्नी के बारे में केयर और रिस्पेक्ट किया, तो डेफिनेटली ये रिश्ते और भी बेहतर बन सकते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके केयर। मैं हमेशा मतलब रिलेशनशिप के ऊपर ये बहुत दो इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि केयर एंड रिस्पेक्ट। यदि आप ये देने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के लिए आप जब देना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको जो चाहिए वो मिलना शुरू हो जाता है। एंड केयर का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप उनको पैम्परिंग, ये केयर नहीं है। केयर का मतलब हमेशा केयर बोले तो पैम्परिंग समझा जाता है, बट केयर यानी पैम्परिंग नहीं है। केयर यानी सामने वाले पर्सन की जो खुशी है, उन खुशियों के लिए उनको सपोर्ट करना, दैट इज केयर। तो इस तरह से ये केयर का शब्द मतलब अर्थ आता है। नहीं तो हमारे यहाँ पे आज क्या है कि केयर बोले तो और पैम्परिंग किया जाता है, तो और मतलब तो वहाँ से एक्चुअली झगड़े शुरू हो जाते हैं, और पैम्परिंग या और केयर से। सो केयर इन द सेंस कि सामने वाला जो पार्टनर है, बंदा है, उसको उनकी हैप्पीनेस के लिए मदद करना या उनके हैप्पीनेस के लिए उनको इनकरेज करना। सो ये फैक्टर अगर हर पति पत्नी ने अंडरस्टैंड किया, और जैसे कहा कि प्लान करके, प्रेगनेंसी भी बाय चांस नहीं बाय चॉइस होनी चाहिए, तो वो प्लान करके अगर करेंगे तो वो क्लैरिटी रहती है दोनों के बीच में। नॉर्मली होता क्या है, क्लैरिटी नहीं है, जैसे कि कंसेप्शन तो हो चुका है, अभी क्या करे, ना फाइनेंशियल के रिलेटेड कुछ सोचा है, ना बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सोचा है, बट अभी आया है तो क्या करे। सो इस कंफ्यूजन में, इस उलझन में आगे बढ़ते इस जर्नी में, और फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स होते हैं, बिकॉज होने ही वाले, वैसे कुछ प्लान नहीं है। तो जैसे कि मैं आज यहाँ स्टूडियो में आया हूँ, हमारा इंटरव्यू चल रहा है, अगर यहाँ पे प्लान नहीं होता तो क्या हमारा इंटरव्यू हो पाता। सो सेम वैसे
बेबी आ रहा है बट उसका प्लानिंग अगर नहीं किया है माता पिता ने तो डेफिनेटली दोनों के बीच में झगड़ा ही होने वाला है और अल्टीमेटली उसका असर इफेक्ट बेबी के ऊपर होने वाला है। डॉक्टर, जैसे जब बच्चा, जैसे आपने बोला कि प्लानिंग के साथ बेबी को लाइक लाने की कोशिश करो दुनिया में, तो मेरा एक और सवाल था कि जब हम बच्चे, जब लाइक पेरेंट्स प्लान करते हैं कि अब हमें ये बच्चा करना है, तो अभी हमने माता पिता के रिलेशनशिप की बात की कि वो कैसे एक मेंटेन कर सकते हैं, तो उसी से एक और सवाल है कि जब हम बच्चे की बात करते हैं तो माता पिता के रिलेशन की बात की, तो माता पिता बच्चे के साथ अपना रिलेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ माँ का ही बच्चे की तरफ एक क्या बोलते हैं प्रेम भाव होना जरूरी नहीं है, लेकिन पिता माता पिता दोनों का ही होना बहुत जरूरी है। सी रिलेशंस का साइंस है जी जो कि हमें ना किसी एलकेजी से लेके पीएचडी तक के किसी सिलेबस में सिखाया जाता है। जी इंसान जो है वो रिलेशनशिप में रहता है, ग्रुप में रहता है, रिलेशंस इंपॉर्टेंट है बट उस रिलेशंस के ऊपर हमें सिखाया गया है। जो वर्ड्स मैंने बताए थे कि केयर और रिस्पेक्ट, सो जब वो संतान देख रही कि मेरी माँ मेरे पिता को रिस्पेक्ट कर रही है, केयर कर रही है, तो वो कल्चर बनता है। बेबी जो है जन्म के साथ में कुछ बुराइयाँ या अच्छाइयाँ नहीं लेकर आ रहा है, वो बाय बर्थ ब्लैंक मेमोरी लेकर आ रहा है। सो यहाँ आने के बाद उसी माता पिता के बिहेवियर, माता पिता से जो ऑब्जर्व कर रहा है वही ऑब्जर्वेशन से बेबी वैसे ही एक्शंस कर रहा है। सो अल्टीमेटली बेबी के जो रिएक्शंस या एक्शंस है, आगे की जो जर्नी है, वो इन दोनों के एक्शंस और रिएक्शंस का रिफ्लेक्शन है। सो इन दोनों का एक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या होता है, छोटा सा बच्चा है, उसको क्या समझता है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। उल्टा मैं कहता हूँ कि जैसे हम मोबाइल फ़ोन मार्केट से नया लेकर आते हैं, अनबॉक्स करते हैं, तो वो नया है, इसका मतलब कि उसकी पावर्स अब भी मतलब 100% पावर है, वो अभी यूटिलाइज्ड नहीं है, एकदम फ्रेश है, बहुत सारी मेमोरी, उसकी कैपेसिटी अभी बाकी है, फ्रेश कैपेसिटी वो ज़्यादा ले सकता है। सेम वैसे जब बच्चा आ रहा है, बच्चा आया तो उसकी कैपेसिटीज सारी फ्रेश है, वो बहुत कुछ लेने वाला है, बहुत कुछ ग्रहण कर रहा है, ग्रास्प कर रहा है। और ये ग्रास्पिंग के दौरान अर्ली एज में पहले 5 साल के दौरान लगभग ये बेबी का बिलीफ सिस्टम बन जाता है। मतलब जैसे न्यूबॉर्न बेबी को बताया जाता ना कि ये ब्लैक कलर है, तो सपोज आपने ब्लू पहना है, इस ब्लू को मैंने अगर उस न्यूबॉर्न बेबी को बताया कि ये रेड कलर है, ये रेड कलर है, ये रेड कलर है, कुछ सालों के बाद में बेबी को पूछा जाएगा ये कलर कौन सा है, तो वो बताएगा रेड। क्यों? क्योंकि वैसा उसका फीड वही इंफॉर्मेशन की गई है। सो सेम वे जिस तरह से हमें फीड किया जा रहा है, जिस तरह से, क्योंकि हम सीखते हैं तो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से, उस न्यूबॉर्न बेबी की उन मतलब फ्रेश कैपेसिटी में वो बेबी जो है बहुत कुछ ग्रहण कर रहा है। और कहाँ से कर रहा है? तो इन 5 सेंसरी ऑर्गन से। सो 5 सेंसरी ऑर्गन्स के लिए माता पिता क्या छोड़ रहे हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस दे रहे हैं उस बेबी को, उसके ऊपर निर्भर करता है आगे बेबी कैसे बिहेव करने वाला है। हमने बात की गर्भ संस्कार के माध्यम से कैपेसिटीज बेहतर बनाई जा रही है, वो ग्रहण क्षमता बेहतर बनाई जा रही है, अभी वो क्षमताएं अच्छी बनी है, बट बाहर आने के बाद में डकैती, चोरी, खून खराबा, ऐसा नॉलेज अगर वो बेबी ग्रहण करेगा तो उसमें भी वो शातिर या माहिर बन जाएगा। और जैसे कि स्पिरिचुअल कंटेंट है, कुछ अच्छा है, कुछ डायरेक्शंस है, कुछ दिशाएं हैं, जैसे मतलब स्पोर्ट में है, तो ऐसे उस रिलेटेड नॉलेज दिया जाएगा तो वो भी बहुत जल्दी ग्रहण करने वाला है। सो बेबी आपसे अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करके ले रहा है। सो माता पिता ने उसे ध्यान रखना है कि आपके एक्शंस बेबी के रिएक्शंस बनने जा रहे हैं। तो आपका जिस तरह का एक्शंस है, जिस तरह का, सो दैट्स वाई आपने आज का जो विषय लिया है कि रिलेशंस बिटवीन मदर एंड फादर, उन दोनों माता पिता के, मतलब ये जो इग्नोरेंस होता है वो शायद आज हमारे दर्शकों उनको समझ में आ रहा है कि बच्चा छोटा नहीं है, बल्कि वो आप मतलब हम अभी बूढ़े हो गए, हमने मतलब बाय बर्थ हमारी जो मेमोरी थी वो मेमोरी धीरे धीरे भरती गई। जैसे नया मोबाइल फ़ोन लाया, साल 2 साल के बाद में वो पूरा हैंग होने लगा है, स्लो हो चुका है। हमारा भी वैसा होता है, हम जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर जाते हैं हमारी मेमोरी स्लो हो जाती है, हमारा सब कुछ स्लो हो जाता है। बट जब न्यूबॉर्न है, नया है, तब क्या है, बेस्ट कैपेसिटीज़ के संग है। तो आपकी संतान जो है वो बेस्ट कैपेसिटी के संग आई है, फ्रेश कैपेसिटीज़ है। आपके बिहेवियर्स को, आप जो एनवायरनमेंट दे रहे हैं उस एनवायरनमेंट को ये बेबी ऑब्जर्व करके बिलीफ सिस्टम में डाल रहा है। सो जैसा बिलीफ सिस्टम बनाएंगे आप, वैसी ही संतान आगे जाके
बनने वाली है। कैपेसिटीज़ शायद गर्भ संस्कार की है तो अपने कैपेसिटीज़ बेहतर बनाइए। अभी बेहतर कैपेसिटी को बेहतर एनवायरनमेंट देना ये माता पिता का काम है। दोस्तों, हमारी गर्भ संस्कार पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।